तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आई हूँ जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान रहने वाला है, जिसका पेमेंट प्लान रहेगा 1%। मतलब जैसे 30% आपका डाउन पेमेंट पे करते हैं, उसके बाद टिल दी पोस्ट हैंड ओवर आप 1% पे ही करते हैं। मतलब बीच में कोई भी आपको बुलेट पेमेंट्स नहीं रहती। ये प्रोजेक्ट जो है वो एम्पायर का है, जिसका नाम है एम्पायर लेक व्यू। एम्पायर की बात करूँ तो एम्पायर ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में 14 साल से है, जिन्होंने अभी तक 6 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें से 3 ऑलरेडी डिलीवर हैं और 2 ऑलरेडी उनके अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं एंड 1 इनका अभी लॉन्च किया है उन्होंने, जो कि है लेक व्यू, जिसका डिटेल्स मैं दूंगी आपको इस वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको बताया पेमेंट प्लान, इसका पेमेंट प्लान काफी ही फ्लेक्सिबल है। अगर आप एंड यूजर हैं और एज अ इन्वेस्टर हैं तो आप दोनों ही इस पेमेंट प्लान को कंसीडर कर सकते हैं। काफी अच्छा पेमेंट प्लान रहने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके पेमेंट प्लान, प्राइसिंग एंड साइजेस एंड हैंडओवर की बताऊंगी एंड क्यों आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो प्लीज मेक श्योर आप ये वीडियो लास्ट एंड तक देख रहे हैं। तो अगर इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में बात करूं तो ये आपका जो है ये आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसके नेबरहुड एरिया रहने वाला है नादल सेबा, दुबई सिलिकॉन ओएसिस, दुबई आउटलेट मॉल, आईएमजी वर्ल्ड एंड ग्लोबल विलेज। ये सारे जो एरियाज हैं ये आपके नेबरहुड रहने वाले हैं। और अगर मैं इसके मेन रोड्स की बात करूं तो ये शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, एमिरेट्स रोड एंड अलीन रोड, ये तीनों हाईवे आपके रहने वाले हैं, आपके प्रोजेक्ट से लगे रहने वाले। प्रोजेक्ट की लोकेशन की अगर मैं दूरी बताऊं एयरपोर्ट से, डीएक्सबी एयरपोर्ट से, तो यमुना डीएक्सबी एयरपोर्ट रहने वाला है, जिससे आप जैसे ही आप यहाँ से एयरपोर्ट से निकलते हैं तो ये जो आप रोड देख रहे हो ये मोहम्मद बिन जायद रोड है। तो यहाँ एयरपोर्ट से डायरेक्टली यहाँ आने पे आपको 30 मिनट्स का ड्राइव पड़ती है। तो जैसे कि आप ये मैप में देख रहे हैं, ये आपका प्रोजेक्ट का लोकेशन है। ये अलीन रोड जो डायरेक्टली आपकी जाती है यहाँ पे एमिरेट्स रोड पे, ये एमिरेट्स रोड डायरेक्टली आपका जाता है अल मखतूम। ये सीधा अगर आप रूट लेते हैं तो आप यहाँ से अल मखतूम एयरपोर्ट पहुँचते हैं, जिसका डिस्टेंस रहने वाला है 30 मिनट आपके प्रोजेक्ट से। और अगर नियर बाय फैसिलिटीज की बात करूँ तो आपके स्कूल, कॉलेजेस, क्लिनिक, हॉस्पिटल, ये सारे आपके 10-10 मिनट की ड्राइव पे रहने वाले हैं। एंड जो डीएक्सबी एयरपोर्ट है वो 20 मिनट रहेगा एंड जो नया अल मखतूम एयरपोर्ट आ रहा है वो आपकी लोकेशन से 30 मिनट की ड्राइव पे रहेगा। एंड ये कुछ ऐसा आपका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखने वाला है, जिसमें 4 बेसमेंट रहने वाले हैं, लॉबी रहने वाली है। जो आपका पहला फ्लोर रहेगा उसमें आपकी सारी एमिनिटीज रहेंगी एंड बाकी की जो सेकंड से आपके रेसिडेंशियल स्टार्ट होती है टिल 29। एंड जिसका रूफ टॉप है, रूफ टॉप में भी आपकी एमिनिटीज होने वाली है, जैसे बारबेक्यू वगैरह हो गया एंड पैडल वॉक वगैरह हो गया एंड रनिंग का सारा जो एमिनिटीज है वो आपकी रूफ टॉप पे रहने वाली है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस प्रोजेक्ट का पेमेंट प्लान काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप 10% इसमें पे करते हैं, डाउन परसेंट आप 10% पे करते हैं, उसके बाद डेवलपर आपको 45 डेज देता है। बाकी का 10% प्लस 4% डीएलडी मतलब दुबई लैंड डिपार्टमेंट चार्जेस, जो कि वो जो 4% है वो आप गवर्नमेंट को देते हैं। वो आप जैसे आप 24% कंप्लीट करते हैं, उसके बाद से आपकी 11% की ईएमआई स्टार्ट होती है टिल दी हैंड ओवर 36%, विच इज़ अ 11% आप पे करते हैं एंड हैंड ओवर होने के बाद 44% पे करते हैं, जो कि 11% रहने वाला है। मतलब टोटल 80 मंथ्स की आप 1% की पेमेंट प्लान रहने वाली है। इसमें आपको कोई भी बुलेट पेमेंट, बीच में कुछ भी ऐसे अग्रेसिव पेमेंट प्लान नहीं रहने वाला है इसमें। एंड अगर अब मैं इसके अपार्टमेंट के यूनिट्स की बात करती हूँ, इस टावर में टोटल 604 यूनिट रहने वाली है, जो कि 29 फ्लोर के आपकी बिल्डिंग रहने वाली है। इसमें आपको 9 पैसेंजर आपको एलिवेटर्स मिलेंगे एंड 16 प्लस एमिनिटीज मिलती हैं। एंड जैसे ही आप एंटर करते हो अपनी बिल्डिंग में, ये उसका लॉबी रहने वाला है, ये उसके एलिवेटर एरिया रहने वाला है, ये उसका सिटिंग एरिया है, जहाँ पे आपके गेस्ट आके आपका वेट कर सकते हैं या कोई भी है वहाँ पे आके आपका आराम से वेट कर सकते हैं। एंड ये आपका कॉरिडोर रहने वाला है आपकी ईच फ्लोर पे। ये इस टावर का इन्फिनिटी पूल रहने वाला है। इसमें आपको किड्स पूल भी मिलता है, जकूजी भी मिलती है। एंड ये इसमें आप यहाँ पे आप बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ चिट चैट कर सकते हैं उसी एरिया में। एंड आपको इसमें टेनिस कोर्ट भी मिलता है एंड बास्केट कोर्ट भी मिलता है एंड इसमें आपको मिनी गोल्फ कोर्ट भी मिलता है, जो कि आपके टावर के अंदर ही रहने वाला है। एंड इसमें आपको थिएटर मिलता है, जो कि 2 टाइप्स के, इंडोर एंड आउटडोर। इसमें आपको क्रिकेट पिच भी मिलती है एंड रनिंग ट्रैक आपको मिलता है, जिसमें आपकी कॉफ़ी शॉप रहेंगे। तो अगर आप वॉक करते हुए थक गए तो आप आराम से वहाँ जाके बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वन बेस्ट थिंग। आपको को वर्किंग स्पेस मिलता है। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम है, अगर आपको काम करना है घर से बैठ के, तो आप आराम से यहाँ पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं, अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं। एंड आपको इंडोर एंड आउटडोर जिम्स भी मिलता है एमिनिटीज़ में, आपको किड्स प्ले एरिया भी मिलता है एंड देन यहाँ पे आपको पैट वॉकिंग ट्रैक भी मिलता है।
तो अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की फ्लोर प्लान की। तो हम इसके स्टूडियो का फ्लोर प्लान की बात करते हैं, जो कि 400 से लेके 425 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको स्ट्रेट लाइन का आपका किचन मिलता है, उसके अपोजिट में आपको आपका बाथरूम मिलता है, देन यहाँ पे आपका लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया एंड यहाँ पे आपका बेडरूम रहने वाला, और यहाँ से आपके अटैच आपका पूल रहने वाला, पूल एंड बालकनी। एंड देन हम अगर मैं बात करती हूँ इसके स्टूडियो की विदाउट पूल की, तो विदाउट पूल का एंट्रेंस ये रहने वाला, सेम लेआउट आपका रहने वाला, बस एक ही चेंजेस है, यहाँ पे आपका पूल नहीं है। 1 बेडरूम यूनिट की विद पूल। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको आपका पाउडर रूम मिलता है, एंड देन फिर सेमी ओपन किचन मिलता है, देन आपका डाइनिंग एरिया है, एंड देन फिर लिविंग एरिया से आपकी अटैच बालकनी है। आप इस साइड जाते हैं, लॉबी है, यहाँ पे आपका स्टोर रूम रहने वाला है, एंड ये जैसे आप एंटर करते हैं ये आपका ड्रेसिंग एरिया, ये आपका बेडरूम, एंड देन यहाँ पे अटैच आपको वॉशरूम मिलता है। तो ये आपका 1 बेडरूम का लेआउट रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ इस 1 बेडरूम के विदाउट पूल की, ये आपका 1 बेडरूम का विदाउट पूल लेआउट रहने वाला है। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको एल शेप का किचन मिल रहा है, एंड देन यहाँ पे आपका पाउडर रूम रहने वाला है, ये आपका डाइनिंग एरिया रहने वाला है, ये हॉल रहने वाला है। यहाँ से आपको आपके लिए आपकी बालकनी का एक्सेस है, जो कि स्ट्रेट आपको रनिंग बालकनी मिलती है। यहाँ से आप दोनों आपके लिविंग एरिया से भी एंड बेडरूम से दोनों जगह से आप एक्सेस कर सकते हो, एंड आपको बेडरूम पे आपका अटैच वॉशरूम मिल रहा है। ये आपका 2 बेडरूम का लेआउट रहने वाला है, जो कि 1300 से 1400 स्क्वायर फीट में रहेगा। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको एल शेप का आपका किचन मिलता है, आपका लिविंग एरिया एंड ये हॉल, आपका डाइनिंग एरिया एंड ये लिविंग एरिया रहने वाला है। एंड इसमें आपको 2 बड़े बड़े बेडरूम्स मिलते हैं, प्लस मेड रूम। आपका मेड रूम का जो वॉशरूम होगा वो यहाँ पर होगा। आपका 3 बेडरूम ड्यूप्लेक्स का लेआउट, जो कि 2 फ्लोर्स का अपार्टमेंट रहता है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको यहाँ से सीढ़ी मिलती है आपके फर्स्ट फ्लोर पर जाने की। ये आपका लिविंग एरिया रहने वाला, ये आपका डाइनिंग एरिया रहने वाला, ये लिविंग एरिया है। यहाँ से आप अपनी बालकनी आपकी अटैच, यहाँ से आपको आपकी बालकनी का एक्सेस मिलता है, एंड यहाँ पे आपको मेड रूम मिलता है। मेड रूम का काफ़ी अच्छा साइज़ है, ये आपने एज अ गेस्ट के लिए और अपने बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अंदर ही आपका वॉशरूम रहने वाला है, ये पाउडर रूम, और यहाँ पे आपको स्टोरेज मिलती है, एंड यहाँ से इस रूम से यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो अपनी बालकनी का। आपको यहाँ पे 2 बालकनी मिलती है, एक आपके लिविंग एरिया से एक्सेस कर सकते हो, एक आप बेडरूम से यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। इसके मैं ऊपर वाले फ्लोर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 बड़े बड़े बेडरूम्स मिलते हैं। यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे 3 वॉशरूम मिलते हैं, मतलब टोटल आपको यूनिट पे आपकी इस यूनिट पे आपको 4.5 टोटल वॉशरूम मिलता है। तो अब मैं बात करती हूँ इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग की। तो इसका जो स्टूडियो स्टार्ट होता है उसका साइज़ होता है 400 से 500 स्क्वायर फीट का, जिसका प्राइस होता है 700,000 दिरहम। बेडरूम की बात करूँ तो इसका 1 बेडरूम स्टार्ट होता है 1 मिलियन से, जिसका साइज़ रहने वाला है 700 से लेकिन 800। एंड 2 बेडरूम की बात करूँ तो 2 बेडरूम का जो प्राइस रहने वाला है 1.6 मिलियन, जिसका साइज़ रहने वाला है 1200 से लेकिन 1300। और अगर मैं इसके 3 बेडरूम ड्यूप्लेक्स की बात करूँ तो इसका जो साइज़ रहने वाला है वो 2600, एंड इसका प्राइसिंग मिलियन दिरहम्स रहने वाला है। तो डेवलपर आपको इस प्रोजेक्ट में काफ़ी अच्छा एक ऑफर दे रहा है, जिसमें आपको 30% का गारंटेड ROI मिलने वाला है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। मींस एवरी ईयर आपको 10% का ROI मिलने वाला है। अगर आपको स्प्लिट में आपको ROI और आपका प्रॉफिट नहीं चाहिए तो सेकंड ऑप्शन भी आपके पास है, जिसमें डेवलपर 24% का डिस्काउंट देता है आपकी प्रॉपर्टी पे। तो इस वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, इस प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स की, इस प्रोजेक्ट के नेबरहुड एरिया कैसे रहने वाले हैं, इसके अभी इन फ्यूचर क्या चीज़ें आने वाली है। तो इन फ्यूचर इस लोकेशन में ब्लू लाइन मेट्रो आने वाली है, जिससे इस एरिया के प्राइसेस बहुत हाई होने वाले हैं इन फ्यूचर। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था आपको, दुबई सिलिकॉन ओएसिस एंड ग्लोबल विलेज, IMG वर्ल्ड, ये सारे टूरिस्ट अब वहीं पे पास में हैं, तो ईजी आपके रेंटल जा सकते हैं। इसके नियर बाय एकेडमिक सिटी भी है, तो स्टूडेंट भी रहने के लिए जगह देखेंगे जहाँ की आप बहुत ईजी रेंटल इसको पे डाल सकते हैं। तो एज अ एंड यूजर और एज अ इन्वेस्टर दोनों के लिए ये प्रॉपर्टी बेस्ट होने वाली है। एज अ एंड यूजर जैसे ही आप 50% आप अपनी प्रॉपर्टी का पे करते हैं, उसके बाद ही आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो आपको बाकी का वर्ड जो 1% है बहुत ही फ्लेक्सिबल, आप अपना रेस्ट ऑफ दी पेमेंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। और एज अ इन्वेस्टर की बात करूँ तो एज अ इन्वेस्टर 50% के बाद जो आपकी प्रॉपर्टी आपकी हैंडेड ओवर हो जाती है, देन उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी आप रेंटल पे डाल सकते हो। तो जो आपकी EMI जाती है वो EMI आपकी रेंटल से जाएंगी। तो एंड यूजर एंड इन्वेस्टर दोनों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो आप ये ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे DM कर सकते हैं। एंड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड फॉलो मी ऑन Instagram।